गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे काल के विषय में। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में काल की परिभाषा, काल के भेद और काल के भेदों के भेद, जैसे भूतकाल के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े थे, जिसमें से कि हम लोगों ने सामान्य भूतकाल, ठीक है, और आसन्न भूतकाल, उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण भूतकाल, 3 भेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। भूतकाल के जो आगे के भेद है, हमारा पूर्ण भूतकाल भी हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। उसके बाद जो हमारा चौथा था अपूर्ण भूतकाल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब वो हमारा खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखिए कि अपूर्ण भूतकाल क्या होता है। चौथा नंबर है हमारा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि भूतकाल वो होता है जिसमें हमारी बीते हुए क्रिया का बोध होता है। जो हमारा क्रिया पीछे बीते हुए समय में बीत चुका होता है, उसका अगर हमें बोध होता है तो वो हमारा किस में चले जाता है, भूतकाल में। बोल रहा है कि जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, इसका पता तो चलता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता, तो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया तो हमारी शुरू हुई थी भूतकाल में, लेकिन कार्य के समाप्त होने का बोध हमें अगर नहीं होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ है वो काम ना। भूतकाल में तो हुआ था, लेकिन पूरा कब हुआ ये इसका बोध हमें नहीं होता है, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी, ठीक है, इसका पता तो चलता है, इसका पता तो चलता है, ठीक है। लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं, ठीक है, हुआ या नहीं, इस चीज का बच्चों हमें पता नहीं चलता। इसका पता नहीं चलता, ठीक है, इसका पता नहीं चलता है। कार्य के समाप्त होने का ज्ञान हमें नहीं होता, तो वो हमारे किस में चला जाएगा बच्चों, अपूर्ण भूतकाल में। इसके क्या उदाहरण होंगे, जैसे दादी जी सो रही थी, कितनी देर सोई ये नहीं पता चला, ठीक है। दादी सो रही थी। रोहन खा रहा था है, तो ये हमारा भूतकाल में क्रिया हो रहा है, खाना उसका भूतकाल में क्रिया हो रहा था। खा रहा था, कितनी देर खाया ना, समय का हमें इसमें बोध नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे इसके बाद हमारा अगला है 5वां, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ध्यान से देखिए। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, जिसमें हमें संदेह होता है, भूतकाल के कार्यों में जिसमें हमें संदेह होता है कि वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, जिसे हम लोग संदेह करते हैं शायद, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का तो बोध होता है, पर
क्रिया के होने में संदेह रहता हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का तो बोध होता है। ठीक है, भूतकाल का तो बोध होता है, लेकिन प्रक्रिया के होने में क्या होता है बच्चों? संदेह होता है, संदेह होता है। ठीक है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया हमारी भूतकाल में तो हो रही है, लेकिन संदेह है, उसमें डाउट है ना। जैसे उदाहरण क्या ले सकते हैं बच्चों? जैसे उदाहरण ले सकते हैं माता जी, ठीक है, जैसे माता जी खाना बना रही होंगी। ठीक है, माता जी खाना बना रही होंगी। ठीक है बच्चों, और क्या लिख सकते हैं? सोहन खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसमें चले जाएंगे? हमारे संदिग्ध भूतकाल में। जैसे डाउट हो कि सोहन अभी खा रहा होगा, माता जी अभी खाना बना रही होंगी, वर्षा हो रही होगी, तो ये हमारे किस में होंगे बच्चों? हमारे संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, कि संदेह हो उस चीजों में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला है हेतु मत भूतकाल। ठीक है, हेतु मत भूतकाल क्या होता है? जिस प्रकार हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसका संबंध एक सर्वनाम का संबंध हमारा दूसरे सर्वनाम से जब संबंध होता है तो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, उसी प्रकार हमारा ये हेतु मत भूतकाल है। तो हेडिंग डालिए छठा, हेतु मत भूतकाल। ठीक है, हेतु मत भूतकाल। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे बच्चों? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। पास होना किस पर निर्भर है? पढ़ने पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं जैसे
अगर तुम पढ़ते, ठीक है, तो पास हो जाते। और क्या लिख सकते हैं इसमें? अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता, ये भी लिख सकते हैं। अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। ठीक है बच्चों, ठीक। तो हमारी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती, ये भी लिख सकते हैं। बारिश होती, बारिश होती तो फसल अच्छी होती या अच्छी पैदा होती, फसल अच्छी पैदा होती। ठीक है, तो इसमें हमें दो क्रियाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ बारिश का होना दिखाया दे रहा है, फिर यहाँ पे पैदा होना यानी फसल का उगना। तो दो क्रियाएं, एक क्रिया हमारी किस पे निर्भर है? दूसरी क्रिया पे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग का भूतकाल समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, तो वर्तमान काल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए हेडिंग डालिए, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के करने या होने का, क्रिया के करने या होने का, ठीक है, होने का बोध हो, बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोई कार्य अभी वर्तमान समय में हो रहा है, जैसे राम स्कूल जाता है, ये भी हमारा वर्तमान क्रिया है बेटा। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ये भी हमारी क्रिया किसमें होगी? वर्तमान काल में। स्कूल जाता है राम और स्कूल जा रहा है, ये दोनों बात ही बच्चों हमारा क्या होगा? क्रिया हमारी किस में जाएगी? वर्तमान काल में। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये कार्य है जाने का, वो इसमें ना था दिखा रहा है, ना भविष्य काल में दिखा रहा है, ना ये भूतकाल में दिखा रहा है। तो क्रियाएं हमारी दोनों किस में हो रही है? वर्तमान काल में। जाता है यानी हमेशा वो स्कूल जाता है, वर्तमान समय में मतलब जाता है, और जा रहा है तो अभी उसमें कॉन्टिन्यूअस है, ये जा रहा है स्कूल वर्तमान काल में। और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, ये भी हमारा वर्तमान काल का ये हमारा उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद हो जाएंगे? 3। कौन कौन से? पहला भेद है हमारा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, पहला इसमें सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? यही सेम चीज होती है, सामान्य चीजें जो होती हैं वर्तमान काल में। जैसे क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप
कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है ना। जैसे क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे क्रिया जो हमारी किस में हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है, तो हमारा वो किस में जाएगा, समान वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे सीता गाना गाती है, ठीक है, सीता क्या करी, गाना गाती है। राम निबंध लिखता है, राम निबंध लिखता है। तो सामान्य जो क्रियाएं हैं हमारी वर्तमान समय में अगर हो रही है तो हमारी किसमें चली जाएंगी, सामान्य वर्तमान काल में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो संदिग्ध इसके बाद हमारा क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल का हमारा जो दूसरा भेद है, दूसरा हमारा क्या है बच्चों, वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, कार्य अभी चल रहा है पर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कार्य हमारा वर्तमान काल में प्रारंभ हुआ है, चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे जैसे श्याम टीवी देख रहा है। श्याम क्या कर रहा है, टीवी अभी देख रहा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, माता जी खीर बना रही है, माता जी क्या कर रही है, खीर बना रही है। तो काम जो है वो हमारा अभी चल रहा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो काम हमारा जो कॉन्टिन्यूअस में है, अभी चल रहा है प्रारंभ होकर वर्तमान काल में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल में होगा, ठीक है। तो एक और उदाहरण हम लेते हैं, चाचा जी
जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में जाएगा बच्चों? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। काम हमारा अभी लगातार जारी है ना, उसमें अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमारा किस में चले जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद हमारा बच्चों बचता है वर्तमान काल में तीसरा भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। इसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग भविष्य काल के भेद को पढ़ेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।